नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप सभी को स्वागत है मेरे सीस इन्फॉर्मेशन चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को द्वारा सिखाने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th NCERT मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 1.2 यानी चैप्टर 1.2। तो मेरा टॉपिक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो हम इससे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे तो मेरा 35 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 7। तो मेरा गुणनखंड के रूप में टूट गया है 2 गुने 2 गुने 140 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो मेरा 2 गो है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है मेरा 156। तो 156 को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को पहले हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 2 से लगेगा तो 78 बचेगा, 2 से लगेगा 39 कटेगा, 3 से लगेगा 13 बचेगा। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी इसमें 2 है जो दोस्तों 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 है 1 बार आया तो 3 लिख देते हैं। 13 1 बार आया है तो 13 लिख देते हैं। अब तो मेरा आंसर हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आंसर। तो दोस्तों, इसी टाइप पर 2-3 क्वेश्चन और है, इसे खुद ट्राई करके देखना है। तो चलिए आते हैं दूसरा टॉपिक पे। तो मेरा दूसरा टॉपिक है दोस्तों, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो दोस्तों, हमें पूर्णांक दिया हुआ है 2 गो, 26 और 91। अब इसे हमें HCF और LCM निकाल कर जाँच करना है। तो पहले हम LCM निकाल लेते हैं दोस्तों और HCF निकाल लेते हैं। तो 26 को पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 2 से लगेगा 13 बचेगा, 13 से लगेगा 1 बचेगा। फिर 91 को तोड़ लेते हैं दोस्तों। 7 से लगेगा 13 बचेगा, 13 से लगेगा 1 बचेगा। तो 26 को लिख देते हैं पहले 2 इंटू 13 इंटू 1। फिर 91 को लिख देते हैं 7 इंटू 13 इंटू 1। अब मेरा है दोस्तों, जो पहले जान लेते हैं HCF होता क्या है और LCM क्या होता है। तो HCF मेरा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन माने यानी जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा उसी को हो जाएगा HCF, और जो मेरा मल्टीपल उससे कम होता जाएगा कॉमन, वो हो जाएगा मेरा LCM। मल्टीपल के रूप में करके गुना करके लिख देंगे, वो LCM हो जाएगा। तो मेरा HCF हो गया 13, क्योंकि दोस्तों HCF यहाँ मेरा कॉमन है। तो और मेरा LCM निकालना है। तो LCM देख लेते हैं दोस्तों। LCM में पहले सबसे कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन 13 है, 13 लिख दिए। 2 कॉमन नहीं है दोस्तों, 2 लिख देंगे। 7 कॉमन नहीं है दोस्तों, 7 लिख देंगे। 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 गुने 2, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। LCM 182 और HCF 13। अब हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करना है दोस्तों। एक फॉर्मूला दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो मेरा 2 संख्या दिया हुआ है 26 और 91। 26 91 लिख देंगे और गुना कर देंगे। और यहाँ HCF और LCM, तो HCF LCM निकाल लिए हैं, उसको मल्टीपल कर देंगे, दोनों को जांच लेंगे, बराबर आ जाएगा तो मेरा सही हो जाएगा आंसर।
दोस्तों। तो मेरा बराबर आ गया है 2366 बराबर 2366। तो मेरा आंसर हो गया 13 और 182। HCF 13, LCM 182 आंसर। तो दोस्तों यही टॉपिक पे एक क्वेश्चन और है, तो इसे आप ट्राई कर लेंगे खुद से। तो चलिए हम 3rd नंबर टॉपिक पे आते हैं। सो दोस्तों आज 3rd नंबर टॉपिक देखते हैं। मेरा 3rd नंबर टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं दोस्तों। मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो पहले 12 को तोड़ लेते हैं, 2 से लगेगा 6 बचेगा, 2 से लगेगा 3 बचेगा, 3 से लगेगा 1 बचेगा। अब हम 15 को तोड़ लेते हैं, 3 से लगेगा 5 बचेगा, 5 से लगेगा 1 बचेगा। अब हम 21 को तोड़ लेते हैं, 7 से लगेगा 3 से लगेगा 7 बचेगा, 7 से लगेगा 1 बचेगा। अब लिख देते हैं दोस्तों, सरिया देते हैं सबको। 12 को सरियाएंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 को सरियाएंगे 5 गुने 3, 21 को सरियाएंगे 7 गुने 3। अब मेरा दोस्तों देख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है सबसे ज़्यादा, मतलब कि तीनों में मेरा सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन 3 है। तो मेरा HCF हो जाएगा 3 और LCM निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हाई सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद सबसे कम कॉमन लिखते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन 3 है, उसके बाद कॉमन 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद मेरा 5 है, उसके बाद 7 है। अब हम सभी को मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 सत्तर 420 मेरा LCM आंसर। तो दोस्तों अब हम आते हैं टॉपिक 4 पे। इस पर 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक में 4 नंबर टॉपिक पे। देखते हैं टॉपिक 4। टॉपिक 4 में है मेरा HCF दिया हुआ है 9। मेरा 2 संख्या है 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है HCF। तो LCM हमें ज्ञात करना है, संख्या वही है 306 और 657। तो दोस्तों हम जानते हैं ये सूत्र को, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पिछले वाले टॉपिक में दिया हुआ था मेरा ये सूत्र। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्या दिया हुआ है दोस्तों मेरा 306 और 657। और मेरा HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9 इंटू LCM। तो इधर 9 है दोस्तों गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा मेरा। तो 9 से कटेगा 34 बार में। अब हम 34 से गुना कर देते हैं 657 में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 22338 आंसर। LCM 22338 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन में है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्याएं हैं जो भाज्य क्यों है। हमें दिखाना है दोस्तों कि यह संख्या भाज्य क्यों है। तो दोस्तों हम पहले संख्या को, यह मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं संख्या के रूप में। यानी 7 गुने 13 गुने 11 गुने प्लस 13 को सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले सॉल्व। तो तीनों को गुना कर लेते हैं, उसके बाद 13 को जोड़ लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 1014। अब इधर वाले कर लेते हैं दोस्तों 7 गुने 6 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। तो मेरा हो जाता है 5045। अब दोस्तों अब हमें चेक करने बोल रहा हूँ, यानी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है कि यह संख्या भाज्य क्यों है। तो हम इसे गुणनखंड के रूप में तोड़कर देख लेते हैं। ये अगर ये संख्या गुणनखंड के रूप में टूट जाती है तो ये भाज्य होगी, और नहीं टूटेगी तो भाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों भाज्य तो संख्या है, यही से तो ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो तोड़कर देख लेते हैं गुणनखंड के रूप में।
2 से लगेगा 507, 3 से लगेगा 169, 13 से लगेगा 13। अब इधर देख लेते हैं दोस्तों, 5 से लगेगा 1009। तो ये भी टूट गया दोस्तों, ये भी मेरा टूट गया। इसको लिख देते हैं दोनों को मल्टीपल के रूप में, 2 × 3 × 13 × 13। इधर वाले को लिख देते हैं 5 × 1009। तो हमें यह इससे सिद्ध हो गया दोस्तों कि ये संख्याएं भाज्य है। तो चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों हमें इसको भी एलसीएम निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं इसको एलसीएम। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों मेरा दिया हुआ था 18, सोनिया को 18 मिनट लगता था और रवि को 12 मिनट। तो 18 को तोड़ लेते हैं, 2 × 3 × 3 यानी 2 × 2 × 3 × 3। अब 12 को तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × 3। और दोस्तों इसमें मेरा हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 2 × 2 1 और 3 × 3 इधर कॉमन हो गया। तो हमें एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। मेरा एचसीएफ हो गया 6 आंसर। और एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2, ये हो जाएगा 1 में 2 और मेरा उसके बाद 2 में 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 का दोस्तों, 1 है 2 और 2 और 3। तो लिख देंगे पहले हाईएस्ट कॉमन 2, उसके बाद 3, उसके बाद फिर लोएस्ट कॉमन को लिखेंगे। तो 3 इधर है, इधर 2 है, तो 2 और 3 फिर लिख देंगे। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 और 6 दूनी 12 और 12 × 36। तो 36 मिनट हो जाएगा मेरा आंसर, यानी वो दोनों वापस 36 मिनट में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें।